जय मसीह मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मुनु सबरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग जहाँ कहीं से भी प्रभु का वचन देखने के लिए आए हैं, परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहती हूँ और प्रभु के वचन के द्वारा मैं बोलना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु अच्छा है, भला है, चंगा करने वाला परमेश्वर है और रोज प्रभु प्रकाशन देते हैं। क्योंकि रोशनी को आप देखिए, ये जो रोशनी हमें मिलते हैं, जो हम दिन के समय में चलते समय में जो हमारे ऊपर में रोशनी आता है, वो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने रोशनी को दिया है, बनाया है, आपके लिए और मेरे लिए बनाया ताकि आप और मैं अच्छे से चल सके। हालेलुया। जहाँ भी जाएंगे हम एक रोशनी का तरह बन सके। हालेलुया। और हमारे जीवन में एक रोशनी हो सके। हालेलुया। जो प्रभु ने तैयार किया है उस बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है और प्रभु को कहना है। हालेलुया। तो मैं सबसे पहले आप लोग के बीच में एक बात को रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ऑनलाइन में प्रभु का वचन दे रहा हूँ मैं और यूट्यूब में प्रभु का वचन शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझ में यहाँ पर एक बात को अवश्य रखती हूँ और हमेशा रखूंगा जब तक प्रभु ने मुझे साहस दिया है। प्रभु ने मुझे आप लोग के बीच में प्रभु का वचन को बोलने के लिए अभिषेक किया है। रोज प्रभु मुझे प्रकाशन दिया है वचन के द्वारा, तो उस बातों को मैं बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया। तो वो बात ये है कि आप लोग अवश्य कमेंट दीजिए। आप लोग के बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है, वहां पर आप लोग कमेंट दीजिए, रिक्वेस्ट दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप जो भी विषय के लिए देंगे, प्रभु ने आपके विषय को देख लिया है। जब आप विश्वास करके देते हैं, वो विश्वास आपके जीवन में फल लाता है। हालेलुया। और उस फल को आप खाने को मिलते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में वो फल आता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। और मैं भी खुशी हूँ कि आप सभी लोग आते हैं, प्रभु का वचन देखने के लिए आते हैं। थोड़ा सा कीमती समय आप लोग प्रभु के वचन में देते हैं, मैं उसके लिए खुशी हूँ और प्रभु भी आनंदित है। हालेलुया। जब कोई प्रभु का वचन बोलने वाला अगर खुशी होते हैं तो प्रभु भी खुशी होता है। हालेलुया। और आज बहुत अच्छा वचन आप लोग के बीच में आएंगे। हमेशा तो अच्छा ही वचन आते हैं, लेकिन आज प्रभु की आत्मा काफी उत्साहित कर रही है मुझे आप लोग के बीच में प्रभु का वचन लाने के लिए। और मैं इससे पहले बहुत एक्साइटेड था कि मैं प्रभु का वचन को कब लाऊं। तो मैंने अभी समय प्रभु का वचन के लिए मैंने कुछ समय को लिया और ये समय में प्रभु का वचन आप लोग के बीच में दे रहा हूँ। तो मैं आज जो प्रभु से मुझे आज सुबह मॉर्निंग में कल ही रात को मुझे कुछ प्रकाशन मिला वचन के द्वारा, और मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि ये मुनु सबरा यूट्यूब चैनल ऐसे ही नहीं खुला। हालेलुया। ऐसे ही हवाई जवाई में ये चैनल को नहीं खुला। मेरा कहने का मतलब है ऐसे ही यूं ही अपने सोच विचार से नहीं खोला। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जब अपने सोच विचार से खोलता है या उसे दिखाता है तो वो अवश्य गिरता है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन में अगुवाई करते हैं और उसे उठाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो कभी नहीं गिरता है। हालेलुया। मैं आप लोग के बीच में एक बात कर बोलना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे 2 साल पहले ही दर्शन दिया। हालेलुया। उसके वचन को बोलने के लिए अभिषेक किया। हालेलुया। तब मैंने 1 साल मेरे जीवन से ऐसे ही चला गया और मैं कभी प्रभु का वचन को नहीं बोलती थी। प्रकाशन मिलते थे लेकिन नहीं बोलती थी। लेकिन वैसे ही 2025 आया मेरे जीवन में, प्रभु ने मुझे हर एक दिन वचन का प्रकाशन देने लग गया। और जैसे ही 2026 आया और परमेश्वर का प्रकाशन मेरे जीवन में बहुत आयत से बढ़ गया। हालेलुया। मैं इसी बात के लिए खुशी हूँ कि मैं आप लोग के बीच में प्रभु का वचन को लाती हूँ। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की दया, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की ग्रेस है। हालेलुया। मेरे ताकत से, मेरे ज्ञान से, मेरे बुद्धि से कुछ नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर करते हैं, प्रभु की दया है। हालेलुया। अगर उसकी दया मेरे जीवन में नहीं होते तो मैं आप लोग के बीच में प्रभु का वचन को नहीं देती। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की दया है। हालेलुया। आज एक ही वचन के द्वारा बातें करेंगे और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोग आते हैं, प्रभु का वचन देखते हैं। जितने भी नॉन व्यूवर्स है या व्यूवर्स है, प्रभु उन सभी के जीवन में बहुत आयत से आशीष करे। हालेलुया। अगर आप लोग इस चैनल से अगर आशीषित हुए हैं या वचन के द्वारा उत्साहित हुए हैं तो आप अवश्य आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। और रोज क्योंकि आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो प्रभु की वचन आप लोग के पास पहुंचेंगे। हालेलुया। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी आशीषित हुए हैं। हालेलुया। तो आज का वचन ये है, मैं आप लोग के बीच में प्रभु का वचन को लाई हूँ और मैं बोलना चाहती हूँ आज मैंने कौन सा हेडिंग, कौन सा मैसेज आप लोग के बीच में मैं ला रही हूँ। तो मेरा आज का है कि प्रभु का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। आज का हेडिंग, आज का मैसेज ये है कि प्रभु का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। ये बात प्रभु आपको और मुझे बता रहे मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का घर बोलने से आप सोचेंगे कि चर्च,
एक प्रार्थना भवन जहां पर लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, अपने समय को देते हैं। उस घर को सिर्फ प्रभु ने नहीं बोला, उस घर को सिर्फ प्रभु ने नहीं बोला, हाँ वो घर भी प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन आपका जो घर है, जहां आप रहते हैं, वो घर भी प्रार्थना का घर कहलाएगा। हालेलुया। वो घर में भी आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। और उस घर को भी आप प्रार्थना का घर बनाओगे, और आपके देह, आपके शरीर को भी आप प्रार्थना का घर बनाना है। हालेलुया। जब आप बनाओगे, क्योंकि आपको पता है आपकी देह परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया। तो ये मंदिर एक घर है। हालेलुया। और इस घर को आपको प्रार्थना का घर बनाना होगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। हालेलुया। आप अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि आप अपने घर को प्रार्थना का घर बनाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल की तौर से बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि विश्वासी भी ऐसे होते हैं, बिलीवर्स भी ऐसे होते हैं कि वो लोग जरूर प्रभु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, विश्वास करते हैं, दाखरस खाते हैं, पीते हैं, लेकिन वो लोग अपने घर को एक डाकुओं का घर बनाता है। हालेलुया। और डाकुओं का घर किस तरह होता है, मैं फॉर एग्जाम्पल की तौर से बोलना चाहती हूँ। वो ऐसा होता है कि घर में नशा चीज होता है। हालेलुया। घर में दारू पीगा, नशा करेगा, घर में ताश खेलेगा, ये सब जो है एक डाकुओं का घर कहलाता है। हालेलुया। वहाँ डाकुओं का काम होता है। हालेलुया। तो आपको ऐसा घर नहीं बनाना है। हालेलुया। आपको क्या घर बनाना है? प्रार्थना का घर बनाना है। और सबसे पहले आपको अपना हृदय को ठीक करना है। हालेलुया। और अपना शरीर को आपको प्रार्थना का घर बनाना है। हालेलुया। आइए हम वचन के द्वारा पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, जब हम मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 13 में देखते हैं, वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार आपको और मुझे बताते हैं, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहा है और लिखा है, प्रभु ने बोला है कि मैं तो चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्रार्थना का घर बनाओ, मुझे अपने घर में वास करो, रखो। लेकिन आजकल की जेनरेशन में क्या हो रहे हैं कि लोग प्रार्थना का घर नहीं, डाकुओं का घर बना रहा है। हालेलुया। तो प्रभु नहीं चाहते कि विश्वासी, एक प्रभु को विश्वास करने वाला व्यक्ति अपना घर डाकुओं का घर बनाएगा, नशा का घर बनाएगा, एडिक्शन का घर बनाएगा। ये प्रभु नहीं चाहते हैं। और सबसे पहले प्रभु इस वचन के द्वारा आपको और मुझे बोला है। हालेलुया। आपका और मेरे शरीर को बोला है। हालेलुया। जब आप और मैं अपने शरीर को प्रार्थना का घर बनाएगा, हालेलुया, हम अपने घर को भी, जहां हम पर्सनल घर हमारा जो होता है, जहां पर हम रहते हैं, उस घर को भी जब हम प्रार्थना का घर बनाएगा, सुबह शाम दिन रात भर हम प्रार्थना करके अपना घर को प्रार्थना का घर बनाएगा, और खुद हमें अंदर से भी प्रार्थना करते रहना है। जब हम ऐसा करेगा, ऐसा बनाएगा, तो प्रभु की उपस्थिति हमारे बीचों बीच होगा। हालेलुया। प्रभु खुद आएंगे और हमारे घर में वास करेगा। हालेलुया। आपने जक्कई के बारे में सुना, जक्कई भी एक डाकुओं का जैसा था। हालेलुया। लेकिन फिर भी उसने प्रभु को देखना चाहा, मिलना चाहा, और प्रभु खुद उनके पास आया और उन्हें उनके पास भोजन खाया। हालेलुया। उसी तरह प्रभु भी आएगा जब आप अपने आप को, बुरी आदत, बुरी चीजों को छोड़ दोगे और प्रभु के साथ, प्रभु के नाम को लेकर जब आप प्रार्थना करोगे, अपने घर को प्रार्थना का घर बनाओगे, अपने आप को शुद्ध करोगे, अपने हृदय को शुद्ध करोगे, प्योर रखोगे, तो देखना आपका घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और प्रभु भी आज ये वचन के द्वारा यही बोलना चाहते हैं मेरे प्रियो, कि आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, आपका हृदय प्रार्थना का हृदय होना चाहिए, आपका जो पर्सनल घर है, जहाँ पर आप रहते हैं, वो घर भी प्रार्थना का घर होना चाहिए। वहाँ पर कोई डाकुओं का जैसा काम नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई नशा काम नहीं होना चाहिए। जब ऐसा आपका घर में प्रभु देखेगा, तो आपके जीवन में प्रभु आशीष देगा, आपका जीवन को प्रभु बदलेगा, आपके जीवन में प्रभु नया काम करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा यही आपको और मुझे बताते हैं कि आपका और मेरा हृदय भी 24 आवर प्रार्थना का हृदय होना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप और मैं ऐसा करेंगे, तो कोई भी परीक्षा शैतान की ओर से आपके और मेरे घर में नहीं आएगा, आपके और मेरे जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा
प्रभु आपके मन में, आपके जीवन में प्रभु बातें करे। ये वचन आपके लिए एक मेडिसिन का काम करे। हालेलुया। अगर आप ऐसा व्यक्ति है कि आप घर में प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना भवन में सिर्फ प्रार्थना करते हैं और घर में प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आज ये वचन के द्वारा आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेगा। इस वचन को जब आप रिसीव करोगे तो आप अपने घर में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनेगा। आप अपने हृदय से प्रार्थना करेगा, घर में प्रार्थना करेगा, घर के लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, अपने घर को हर एक बुरी चीजों से दूर कर देगा। अपने घरों में आप आत्मा का फल लाएगा। जैसे हम गलतियन में पढ़ते हैं, हालेलुया, वहां पर हमें आत्मा का फल के बारे में बताते हैं। वो आत्मा का फल आप खाने को मिलेगा। हालेलुया। और आपका घर में एक आत्मा का फल लाने वाला होगा। हालेलुया। आपका परिवार हेल्दी होगा। हालेलुया। और आपके परिवार में आशीष आएगा, ग्रेस आएगा, ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया। और वो ब्लेसिंग आपके परिवार में बहुत टाइम से आएगा। हालेलुया। मोर ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी के जीवन में बहुत टाइम से आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।